तहसील की हमें खेलती हुई नजर आएगी तो हम भी उसके आनंद में शामिल होना चाहेंगे। सोनू 11 सोनू फाउंडेशन परली, जो कि शिवा दलवी इनके छोटे भाई थे, दुर्भाग्यवश उनका निधन हुआ और उनके स्मृति प्रीत्यर्थ ये टीम आज खेल रही है। इस टीम ने आगाज तो अच्छा नहीं किया है, अंजाम अच्छा करेंगे। तो आइए, पारी की पहली स्ट्राइकर एंड पर खिलाड़ी का नाम अजय मराज के आए हैं। गेंदबाजी मार्ग पर पहली ओवर लेकर अनंत पवार स्ट्राइकर एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर नवनीत। पहली गेंद अजय की, लेफ्ट आर्म उड़ते विकेट, पटकी हुई गेंद ऊपरी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग पर एक आसान सा कैच। यहां पर अल्पेश दलवी चित्र में आए, एक आसान सा कैच और पहली गेंद पर पहली सफलता मिलती हुई अजय को। डीजे आगरी कोळी कराडी बांधवांची आराध्य दैवता आई एकवीरा आणि सगळ्यांना ओढ लावली ती म्हणजे इकोने या चॅम्पियन्स लीगच्या माध्यमातून। पहली गेंद विकेट इरफान पठान की तरह, ओवर पिच गेंद यॉर्कर टो टच सामने की तरफ ड्राइव किया था मिड ऑन पर और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को फील्ड किया। ऋतिक नकाते थे गेंद के पीछे, पंकज देसाई को हम देख रहे हैं शॉट मिड विकेट पर। डीप में केडी यानी कि अल्पेश दलवी, लॉन्ग ऑन पर ऋतिक नकाते जो कि अक्षय नकाते के छोटे भाई हैं। शिवा दलवी को हम नजर आ रहे हैं विकेटों के पीछे। अनिल कोहली, गोविंद सालुंखे, सैंडी को नजर आ रहे हैं और उसके साथ कल्पेश दलवी भी। चेतन दुधाने भी हमें शॉर्ट कवर पर नजर आ रहे हैं। केडी के हाथों में गेंद डीप मिड विकेट पर, अच्छी फील्ड और एक के साथ अब जो कि सिलसिला है वो अब जारी हो चुका है। 2 रन। चेतन कांबळे तुम्हाला शुभेच्छा। गणराज म्युझिकल बीट्स, चेतन कांबळे, गणराज म्युझिकल बीट्स, गणराज म्यूजिकल ग्रुप खोपोली की ओर से कमेंट्री पैनल के लिए और पूरे आयोजन कमेटी के लिए शुभकामनाएं आई हैं। हमारा भी म्यूजिकल ग्रुप है, हमें भी मौका दीजिए। बल्लालेश्वर म्यूजिकल ग्रुप, संजय महाडिक, नथुराम शिंदे और मैं स्वयं, हम तीनों मिलकर गाने गाते हैं, किशोर दा और मोहम्मद रफी के। तो आइए, स्कोर 1 से आगे वहीं पर रुका है। 2 रन। 2 अप्रैल 2011 में क्या हुआ? भारत ने जीता विश्व कप। ब्रेक में आपका गाना होगा? ब्रेक तो बनेगा। इस बार आड़ा बल्ला, ताबड़तोड़ शॉट, CHABU के चाबुक शॉट, फ्लैट एट 6, मस्तक के दस्तक देने वाला ये छक्का। बल्लेबाज नवनीत मारे के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। डीजे इसी दिन इसी तारीख को हसन तिलक रत्ने को आउट किया था कपिल देव निखंज ने 1994 में। यहां पर स्लॉक स्वीप, घुटना टेक, तमाशा देख, बैक टू बैक दूसरा छक्का। अजय मराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की शुरुआत की थी उस गेंदबाजी को उसी तरह से फिनिश नहीं होने दिया नवनीत ने, और नवनीत राणा की तरह शानदार 2 छक्के जड़े और इस 2 छक्कों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 14 धावा, हफल कवर, 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल की ये अंतिम 2 गेंदें, अजय मराज के ऊपर आक्रमण जारी था, बल्लेबाजी कर रहे थे नवनीत मते। नवनीत का साथ देते हुए उत्कर्ष। डीजे बजाइए आप। विश्व वंदनीय छत्रपति शिवाजी महाराज और जो सपूत थे रायगढ़ के आचार्य विनोबा भावे, दीपा पाटिल, और इन्होंने अपने रायगढ़ का नाम रोशन किया। आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के, इनको कौन भूल सकता है। और इन सभी पावन अतिथियों की ये भूमि
इन साहित्य कला संस्कृति की ये भूमि, संगीत की ये भूमि, अच्छे लोगों को बड़प्पन देने की ये भूमि और झूठे को पीछे करने वाली ये भूमि रायगढ़। गेंदबाजी मार्ग पर परली गांव के एक होनहार युवा उदयमान खिलाड़ी, एक व्यावसायिक तौर पर एक उभरते हुए खिलाड़ी अल्पेश दलवी दाहिने हाथ से तेज राइट आर्म राउंड विकेट। बैट्समैन कौन है? उत्कर्ष एक भारी भरकम शरीर यष्टि के बल्लेबाज पंकज यादव की याद हमें ताज़ा होती हुई, लेकिन पंकज यादव ने काफ़ी वेट लूज किया है। अभी अभी रोहा में मिले थे और धावीर महाराज चषक जो कि 7, 8, 9, 10, 11 जनवरी को होगा, 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि, उसमें आप इन सभी ओपन के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखेंगे। अल्पेश की पहली गेंद डॉट, स्कोर रुका हुआ 14 पर 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद ऊपर गई है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर ऋतिक नकाते हैं और ये हाथों से क्या छिटकता हुआ। हाथों का कवल है, उसे बंद करना बहुत ही जरूरी है। एक आसान सा मौका बनाया था, उत्कर्ष काफी देर हवा में लटके थे लेकिन अंत में उनका कैच छूटा और इसी के साथ उत्कर्ष पहुंचे अपनी निजी 2 रनों पर और कुल स्कोर हुआ है 15 रन। पहली बल्लेबाजी करती हुई टीम स्वराज 11 चौक। शॉर्ट पिच गेंद अपर कट, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है और इसी के साथ जो कैच लेना चाहते थे उत्कर्ष का वो तो नहीं ले पाए, लेकिन नवनीत का ये कैच लिया और नवनीत कैच आउट होते हुए कवर पॉइंट पर। डीजे अवधूत भी खेल रहे हैं, नैनेश पवार, इसके लिए हम जरूर तालियां बजाएंगे क्योंकि ये कमाल का खिलाड़ी है और अपनी टीम के लिए अपना 100% दे रहा है। अच्छी सफलता मिलती हुई अल्पेश दलवी को। धीमी गति की गेंद, आड़ा बल्ला करेगा हल्ला और ये गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का यहां पर आता हुआ, उत्कर्ष पवार के बल्ले से निकलता हुआ ये आसमानी टोला। उत्कर्ष मते 6 के साथ वो निजी अपने 8 के योगदान पर खेल रहे हैं और स्कोर हुआ है 21 रन। शॉर्ट पिच गेंद, आड़ा बल्ला, एक टिप्पा गेंद ऋतिक नकाते के हाथों में। बहुत ही बढ़िया स्पाइडरमैन की तरह उन्होंने जंप लगाया, अपनी टीम के लिए जरूरी 3 रन बचाए। उत्कर्ष पहुंचे अपनी निजी 8 के 9 के योगदान पर और स्कोर हुआ है अब 22 यार्ड की ये सल्तनत है। 22 यार्ड की पिच को जीतने का जज्बा लेकर, चैंपियंस लीग को जीतने का जज्बा लेकर स्वराज 11 चौक और सोनू फाउंडेशन परली के बीच आज के दिन का ये छठा मुकाबला। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया था, घूमकर खेल दिया था, हुक शॉट की जरिए गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। यहां पर नैनेश के बल्ले से आता हुआ ये चैंपियंस लीग का सिक्सर। डीजे मैदानी जमुन येतील, आदरण मैदानी जमुन येतील, सारे फेमस क्रिकेटर, सारे फेमस क्रिकेटर, कर्जत खालापूर सुधागड चॅम्पियन लीग हा एक नंबर है। बिल्कुल, चैंपियंस प्रीमियर लीग खालापुर, कर्जत और सुधागढ़ की ये चैंपियन लीग बिल्कुल अपने आप के नाम की तरह मशहूर है। नंबर 1 जरूर है ये। स्कोर पहले ओवर में आए 14 रन अजय के, दूसरे ओवर में अल्पेश के भी 14 रन आए, 28 रन बने हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज हमें देख रहे हैं अनंत, जो कि 0 के योगदान पर आउट हुए और दूसरे आउट होने वाले बल्लेबाज नवनीत ने 13 रन जोड़े और अनंत ने कोई रन नहीं किया। और अब पावर प्ले का दायरा हटता हुआ 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग पर और एक डीप स्क्वायर लेग, ऐसे फील्ड पोजीशन। बल्लेबाज उत्कर्ष स्ट्राइकर एंड पर। ओवर पिच गेंद, हालांकि बिल्कुल कदमों के ऊपर का आक्रमण था, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं अजय और इसी के साथ उत्कर्ष ने सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 29 ऑन बोर्ड। 2 विकेटें गिरी हैं। सम्मान चिन्ह काफी बढ़िया है और सम्मान चिन्हों के लिए तो ये सब प्रीमियर लीग का आयोजन होता है। कई लोगों ने सहकार्य किया है, उन तमाम स्पॉन्सर का हम दिल की असीम गहराइयों के साथ
शुभकामनाएं उनको देंगे आर्यन कंस्ट्रक्शन, श्री महालक्ष्मी इलेक्ट्रिक्स, कृपा सिंधु, जीवदानी ट्रांसपोर्ट्स। और ये प्लम्प ऑफ द विकेट सामने की तरफ, एलबीडब्ल्यू आउट यहां पर नैनेश के पारी पर पूर्ण विराम और सफलता मिलती हुई अजय मराजगे को। लेकिन यहां पर हम स्पॉन्सर के नाम लेना चाहेंगे। 7 विलाज फैमिली रेस्टोरेंट और बार, सिक्सर की गेंदें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्यन कंस्ट्रक्शन, शिवजल एक्वा, सदगुरु कृपा इंटरप्राइजेस, जीवदानी ट्रांसपोर्ट्स, कृपा सिंधु केबल एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, श्री महालक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, जेएच इंजीनियर वर्क्स, वेल विशर टाउनशिप खोपोली, इन सभी स्पॉन्सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सफलता मिलती हुई अजय को और स्कोर हुआ है 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इनायत नंबर 5 आते हुए रोशन जो कि स्ट्राइकर एंड पर हैं और नॉन स्ट्राइक एंड पर उत्कर्ष। रोशन की पहली गेंद लोअर फुल टॉस ऑफ साइड पर ड्राइव किया था, दायरे के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं था। डीप में ऋतिक नकाते फील्ड करते हुए सिंगल मिला और सिंगल के साथ स्कोर 30 पर 30। बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग का भार सुबह से नरेश दलवी एक युवा स्कोरर है और कई काम वे कर रहे हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आड़े बल्ले से उत्कर्ष के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार लंबा 6 मिड विकेट के ऊपर से ये दर्शकों को मान वंदना देता हुआ चैंपियंस लीग का सिक्सर डीजे। सर इन्होंने भी इस पुरस्कृत किया है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। स्कोर 6 के साथ आगे बढ़ता हुआ 36 पर 36 ऑन बोर्ड। ओवर पिच गेंद और सम्मान दिया। बढ़िया गेंदों को भी खेल रहे हैं, खराब गेंदों पर भी शॉट्स लगा रहे हैं। उत्कर्ष काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने लय में नजर आ रहे हैं। 2 छक्के उन्होंने जड़े हैं और कुल मिलाकर 16 के योगदान पर वो खेल रहे हैं। स्कोर 36 और उनमें 16 रन अकेले उत्कर्ष के। अजय अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, पारी की तीसरी ओवर ये, और अंदर की तरफ गेंद आती हुई कटी हुई और इसी के साथ लेग बाइस का इशारा आता हुआ गेंद पैर से लगकर जाती हुई यहाँ पर डीप मिड विकेट पर, फॉरवर्ड मिड विकेट पर इसको फील्ड किया गया कल्पेश दलवी द्वारा। और इसी के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति और कुल मिलाकर 3 ओव्हर के खेल के बाद 37 रन बने हैं, 37 धावा, इधर 3 षटकांच्या अखेरीस। और अब यहाँ पर चैंपियंस लीग 2021 में आज के दिन का ये छठा और अंतिम मुकाबला। तमाम दर्शक अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर ये मुकाबला देख रहे हैं। और टेनिस क्रिकेट आओ दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। टेनिस क्रिकेट में अभी हमने फिलहाल खादी चषक देखा, नेशनल ब्लास्ट चैंपियनशिप, वहां पर 2 लाख रुपए की इनामी राशि वाली बाइक जीती कृष्णा सातपुते ने। लेकिन 6 लाख की पहली बार ट्राइबर जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ केतन म्हात्रे को। 20 लाख रुपए की इनामी राशि डिंगडोंग टीम ने जीती। तो ये कुछ एनालिसिस है और उसमें भी सिक्सर की गेंदों का ही इस्तेमाल हुआ था नेशनल ब्लास्ट चैंपियनशिप में। उसमें कमेंट्री की प्रशांत परब, हमारे आदरणीय संदीप जगे, कुणाल सर, चंदू सर, हरीश पंड्या। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, डिफेंसिव शॉट था, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, गेंद कवर पॉइंट पर जाती हुई अनिल कोहली गेंद के नीचे थे और इसी के साथ सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। खालडी में जो नेशनल ब्लास्ट चैंपियनशिप हुई है उसमें अंपायरिंग कर रहे थे हमारे आदरणीय सुबोध जी, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। सामने मारा है ऑन साइड पर ऋतिक नकाते की सिर के ऊपर से, ये मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का यहां पर जड़ते हुए प्रवीण शिंदे के ऊपर आक्रमण बोल दिया है बल्लेबाजी करने वाले रोशन ने। डीजे
through the mid wicket, but failure. Toe touch of the bat and very good catch by Sandy. DJ. को बदलते थे. स्कोर हुआ है 44. बिल्लू गावड़े ये आए हैं उत्कर्ष स्ट्राइक रेंज पर. सामना करेंगे प्रणीव शिंदे का. और यहां पर क्लीन बोल्ड लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं हाथ में आई हैं प्रवीण शिंदे के. कमाल की गेंदबाजी. बिल्लू आए हैं 6ठे नंबर पर आउट हुए हैं उत्कर्ष. डीजे. आज रन मैदानी जमुन येतील, आज रन मैदानी जमुन येतील. सारे धन्यवाद. प्रथमेश गए हैं अब बल्लेबाजी पर. इनायत नंबर 7 बिल्लू उनका साथ देते हुए. नॉन स्ट्राइक एंड पर बिल्लू और स्ट्राइक रेंज पर 7वें नंबर के बल्लेबाज प्रथमेश. बढ़िया गेंदबाजी प्रवीण शिंदे द्वारा. हैट्रिक बॉल. क्या वो 7 विलास का कूपन जीतेंगे? दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट खोपोली एंड की तरफ से सामना करेंगे प्रथमेश. ये वाइड अंपायर जी का सिग्नल आता हुआ. रुका हुआ जो स्कोर था वो आगे बढ़ता हुआ 45 पर, जिनको अभी जिनका चयन हुआ है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का जर्सी नंबर 45. अनिल कोहली को हम देख रहे हैं कवर पॉइंट पर फील्डिंग करते. एक बड़ा नाम, एक यशस्वी आयोजक परली के, ग्राम पंचायत परली और सुधागढ़ लीग के. ऑन साइड पर मोड़ दिया था. बढ़िया शॉट और ये कैच यहां पर और ये हैट्रिक पूरी. सारे फेमस क्रिकेटर कर्ज खालापूर सुधागढ़ चॅम्पियन लीग हाय एक नंबर रे. कर्ज खालापूर सुधागढ़ चॅम्पियन लीग हाय एक नंबर रे. धन्यवाद. आए दिन प्रवीण सर को बहुत काम रहेगा. शिव शक्ति भीम शक्ति चषक भी आ रहा है, सुधागढ़ प्रीमियर लीग भी आ रही है, जलसो चषक भी आ रहा है. तीसरा विकेट गिरता हुआ 45 पर. इस ओवर में 3 सफलता मिली है प्रवीण शिंदे को. शॉर्ट पिच गेंद हुक किया था. काफी कमाल का शॉट. एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर, रोकना नामुमकिन. डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर. अल्पेश के सिर के ऊपर से शानदार चौका. डीजे. मास्टरमाइंड संजय सोलंकी आहे हो आयोजक. निपुजाच्या नावानं त्यांना ओळखलं लोक. येतन मुंडे कॅप्टन कुलहाय सहाने के. क्रिकेटचं आयोजन केलंय त्यांनी वाकत येत. कालापूर नगरीत चौकार शंकरांचा. 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 49 रन 49 49 धावा धावल कवर. आखिरी ओवर अब होगा. जैसे ही आखिरी ओवर का खेल समाप्त होता है मेरा भी चैंपियंस लीग 2021 का कमेंट्री का स्पेल खत्म होगा. मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए पंकज देसाई और प्रवीण दुगाड़े और इको को मैं धन्यवाद कहूंगा. 49 रन 49 रन गेंदबाजी मार्ग पर अब नए गेंदबाज केडी आए हैं. एक ख्यातनाम गेंदबाज परली विभाग के. काफी तेज गेंदें करते हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. और सामने बल्लेबाज बिल्लू. पहली गेंद थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, समझ नहीं पाए बिल्लू और मेडन गेंद. 49 रन बने हैं. ये सुधागढ़ परली के ये ऐसे नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत कर अपना सिक्का इस खालापुर विभाग में जमाया है. उसमें पंकज देसाई हो, शिवा दलवी हो, अल्पेश दलवी, कल्पेश दलवी, प्रणय राजपुरकर, अनिल कोहली, सैंडी, परेश देसाई, मिथुन लांगी. इन सब ने बड़ी मेहनत की है. अपने परली गांव का नाम बीसीसी परली हो, शिव शक्ति परली हो, शिव शक्ति परली कुंभार आली हो, इन सब टीम ने देसाई पाड़ा हो, इन्होंने मेहनत की है और आज उसी लिए आज वे चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं. और इस 1 रन के साथ स्कोर 50 पर 50 ऑन अ बोर्ड.
धीमी गति की गेंद, स्विच हिट और डीप थर्ड मैन और डीप गली के ऊपर से गेंद ट्रैवल होती हुई 4 रन। थैंक यू। धीरज राणे के बल्ले से निकलता हुआ ये लगातार का दूसरा चौका और इस 4 के साथ स्कोर 54 पर 54 ऑन बोर्ड, 54 धावा। धीरज राणे इनायत नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं मानो वो सलामी के लिए आए हों। अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा। धीमी गति की गेंद बैकफुट पर जाकर रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास, जो कि लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री रेखा थी कि जो डीप फाइन लेग होता है उस क्षेत्र में गेंद को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद काफी मुड़ी और विकेट कीपर शिवा दलवी ने कोई गलती नहीं की और बिंदी गेंद की समाप्ति। इस ओवर के आखिरी के 2 गेंदे का खेल शेष है। 4 गेंदों पर 5 रन दिए हैं कल्पेश दलवी ने। स्कोर हुआ है 54 रन 54। अंपायर की भूमिका भी थैंकलेस होती है। अंपायर इज द बेस्ट जज ऑन ग्राउंड, ऐसा कहा जाता है। ऐसे तीनों ही अंपायर के पैनल को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। धीमी गति की गेंद और फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया है लंबा छक्का, यहां पर धीरज राणे के बल्ले से। डीजे एसएसके साउंड और एके लाइट्स कोंडगांव की ओर से शुभकामनाएं आई हैं परली के लिए। हालांकि ये टीम थोड़ा सा संघर्ष कर रही है, लेकिन कोंडगांव के खिलाड़ी, कोंडगांव के समर्थक उनको आज भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आखिरी गेंद और इस 6 के साथ स्कोर 60 पर 60 ऑन बोर्ड, 60 धावा। आखिरी गेंद कल्पेश की केडी, स्लॉक स्वीप और एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर। आखिरी गेंद पर 4 रन आए और इसी के साथ पहले पारी का खेल समाप्त। पहले पारी में बल्लेबाजी करती हुई टीम स्वराज 11 ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का उनका फैसला उनके अब तक तो पक्ष में गया है। 64 रन बने हैं, 64 धावा इथे उभारलेल्या आहेत और 65 रनों का टारगेट सेट किया है सोनू फाउंडेशन परली के लिए। क्या वो पहली जीत दर्ज कर पाएंगे? मैं यहां पर रुकता हूं, मेरा कमेंट्री का स्पेल यहां पर खत्म हो रहा है। मैं यहां से आपकी विदाई लेना चाहूंगा। आइए आगे का हाल सुनेंगे जगदीश सर से। थैंक यू। निलेश तू त्याच्यात हातात दे. केला ना केला रे. प्रोफेशनल हिंदी कमेंट्री क्या होती है, इसका जीता जागता नमूना निलेश नाइक सर, जिन्होंने आज इस प्रतियोगिता के लिए चैंपियन लीग 2021 के लिए अपना कीमती समय दिया। तो मैं शंकर दलवी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता के लिए अपना कीमती समय देने वाले हिंदी के वन ऑफ द टॉप 10 कमेंटेटर्स में से एक निलेश नाइक सर का यहां पे स्वागत किया जाए। निलेश नाइक सर का स्वागत किया जा रहा है। संजय सोलंकी दिमाग के जादूगर और खोखोली क्रिकेट के भीष्म पितामह शंकर दलवी इनके शुआदो। निश्चित तौर पर क्योंकि जो तपस्या इन्होंने की है, जिस तरह लेदर के खिलाड़ियों को मार्गदर्शन इन्होंने किया है, कई खिलाड़ी इन्होंने तैयार किए हैं शंकर दलवी ने। हेलो, धन्यवाद प्रवीण सर, धन्यवाद निलेश नाईक. राष्ट्रभाषेतील एक उत्तम आणि अगदी सुंदर गोड आवाज आपण ऐकला. तत्पूर्वी मैदानावरती सोनू फाउंडेशन परली आणि स्वराज 11 चौक या दोन संघादरम्यान ही आजच्या 5व्या दिवसातील अंतिम लढत मैदानावरती रंगली जाते. तत्पूर्वी तुम्ही शस्त्र उचलेत म्हणून हिंदू धर्माचे रक्षण झाले. तुम्ही शस्त्र उचलेत म्हणून हिंदू धर्माचे रक्षण झाले. राजे तुम्ही होतात म्हणून आम्ही हे हिंदवी स्वराज्य पाहिले. हे हिंदवी स्वराज्य पाहिले.
छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा चॅम्पियन लीग 2021चं अगदी हे दिमागदार देखणं आणि वाखाणण्याजोगं आयोजन आपण पाहतोय आणि ज्या चार उभयंतांच्या विचारातून ही संकल्पना उभी राहिली, जे स्वप्न पाहिलेलं आणि ते स्वप्न खऱ्या अर्थानं सत्यात उतरताना आज आपण पाहतोय, याची देही याची डोला हा क्रिकेटचा सोहळा आपण पाहतोय मैदानावरती. आणि त्या चार उभयंतीचे नाव म्हणजे संजय सोलंकी अर्थातच इक्वा, दिगंबर मोरे, गौरव घोसालकर आणि केतन मुंडे या चार उभयंतांनी ही संकल्पना अगदी उदयास आणली आणि त्याचं यशस्वी आयोजन आपण आज मैदानावरती पाहतोय. आजचा 5वा दिवस आणि या 5व्या दिवसामधील ही अंतिम लढत, एका बाजूला आपण पाहतोय सोनू फाउंडेशन परली आणि एका बाजूला स्वराज 11 चौक या दोन संघादरम्यान ही अंतिम लढत रंगली जाईल. प्रथम सत्र संपलं गेल्या. प्रथम सत्रात आपण पाहिल्या 64 धाबा, पूर्वार्धात उत्तरार्धात आपण पाहणार आहोत 65 धाबांचा पाठलाग करावा लागेल तो सोनू फाउंडेशन परली या संघाला. अगदी 13.00च्या सरासरीने धाबावं लागेल या 65 धाबांचा पाठलाग करत असताना. सलामीची जोडी मैदानावर आहे. कल्पेश दलवी आणि पंकज देसाई ही जोडगली मैदानावरती उपस्थित आहे. आपण पाहतोय की या 5व्या दिवसातील खेळ आणि ही अंतिम लढत आणि अंतिम लढतीमध्ये 65 धाबांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानावरती उतरलाय तो सोनू फाउंडेशन परली हा संघ. प्रतिस्पर्धी संघ आपण पाहतोय स्वराज 11 चौक. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी घेतली आणि फलंदाजी करत असताना 13च्या सरासरीनं आपण पाहिल्या 64 धाबा आणि 65 धाबांचं हे आव्हान आणि हे आव्हान पेलण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानावर. P1चं षड्यात शरद भोसले मॅच ऑन होते. हा चेंडू अगदी आपण पाहिला फुलरलेनचा चेंडू होता. सरळ बॅटने या चेंडूला भिरकावायचा होता, परंतु प्रयत्न असफल ठरले गेले. पहिला चेंडू प्रवीण सर आपण पाहतोय की मैदानावरती निर्धाव फेकला जातोय. निर्धाव चेंडूच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येचं खातं खुलं होत नाही. शेवटच्या आता चेंडू शिल्लक असतील 29 आणि गरज असेल ती 65 या धावसंख्येची. हा प्रकार चेंडू होता. अगदी कव्हर पॉइंट आणि मिडऑफच्या दिशेनं चेंडू भिरकावण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाज कल्पेश दलवीच्या माध्यमातून, परंतु दुसरा प्रयत्न सुद्धा आपण मैदानावरती पाहिला असं पण ठरला जातोय. संघर्ष करतोय मैदानावरती परली संघ. सोनू फाउंडेशन उलटा चेंडू अगदी अक्रॉस द लाईन चेंडूला सरळ भिरकावून दिला. काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून आलेला दमदमी षटकार. धन्यवाद ढिसे. षटकाराच्या साह्याने आपण पाहतोय की स्वतःच संघाच्या धावसंख्येचं खातं खुलं केलं जात आहे कल्पेशच्या माध्यमातून. त्यानंतर आपण पाहिलं की हा मिस्टामिंग स्ट्रोक यष्टीरक्षक इथं चुकी करत नाही. पहिली सफलता कल्पेश दलवीच्या माध्यमातून. कल्पेश दलवी बॅक टू द पॅव्हेलियन. हॅलो, धन्यवाद ढिसे. 7 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज इन ॲट 1 डाऊन पोझिशन शिवा दलवी. परली सोनू फाउंडेशन परली संघाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, ज्याच्या नावानं खऱ्या अर्थानं शिवशक्ती परली हा संघ आपण बऱ्याच मैदानावरती पाहिला. तो शिवा दलवी आता इन ॲट 1 डाऊन पोझिशनला आपण पाहतोय. हा चेंडू पंचांचा कोणताही इशारा नाहीये. त्यार्थी हा आपण पाहिला निर्धाव चेंडू आणि निर्धाव चेंडूच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 65 धावांचा पाठलाग करत असताना 6 ही धावसंख्या. संघर्ष करावा लागतोय मैदानावरती प्रवीण सर आपण पाहतोय. आणि संघर्ष म्हटला की छत्रपती शिवरायांची आठवण होते, परंतु हा फटका काय देखणा आहे. आपण पाहतोय की डीप मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून आलेला दमदमी षटकार. दिगंबर मोरे आगे खेळतय भारी, सामने ठेवलं तर लावती चिंचावली किरण जाऊन वारी.
शरद भोसलेचं हे षटक आपण पाहिलं आणि या पहिल्या षटकामध्ये P1च्या षटकामध्ये एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहिल्या ती 12 ही धावसंख्या. एक विकेट गमावली गेली. एक विकेटच्या मोबदल्यात आपण 12 ही धावसंख्या पाहिली. धावसंख्या 13च्या सरासरीने अगदी धावायचं होतं आणि 12 धावा या पहिल्या षटकामध्ये पाहिल्या. संघर्ष करावा लागला या P1च्या षटकामध्ये आणि संघर्ष म्हटला तर छत्रपती शिवरायांची आठवण निश्चितपणे होते. आपला संघर्ष जेवढा मोठा असतो तेवढी आपली उंची मोठी होते. आपली उंची तेवढी मोठी होते जेवढा आपला संघर्ष मोठा असतो. आज 391 वर्ष झाली तरी आपण छत्रपती शिवरायांना विसरू शकत नाही आहोत. याचं एकमेव कारण म्हणजे जोवर चंद्र सूर्य राहतील तोवर छत्रपती शिवराय हे नाव चिरंतन राहील यातील मात्र शंका नाही आहे. 12 धावा धावफलकावर आपण पाहिल्या. दुसरं षटक P2चं षटक आपण पाहतोय. धीरज राणे गोलंदाजी फारकवर आलाय. 12 धावा पहिल्या षटकामध्ये पाहिल्या. कल्पेश दलवी पॅव्हेलियनमध्ये बसला आपण पाहतोय. पंकज देसाई आणि नवीन आलेला फलंदाज परलीची ओळख आयडेंटिटी शिवा दलवी. हा चेंडू अगदी खोलवर होता. सरळ बॅट आपण पाहिला. डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एकेरी धावे चेंडूवरती मिळाले जाईल आणि एकेरी धावेनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 13 ही धावसंख्या. 13 धावा धावफलकावर लागले गेल्यात. 65 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तो सोनू फाउंडेशन परली संघाला स्वराज 11 चौन संघाच्या विरोधात खेळत असताना हा चेंडू अगदी खोलवर फेकला होता. त्याच दिशेने क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. गरंगलत चेंडू आलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलणार फेकणार तत्पूर्वी एकेरी धाव या चेंडूवरती मिळाली जाईल आणि एकेरी धावेनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 65 धावांचा पाठलाग करत असताना 14 ही धावसंख्या. सोनू फाउंडेशन परली आणि त्यांच्या प्रतिस्पर्धी संघ आपण पाहतोय स्वराज 11 चौक. हा चेंडू सरळ बॅट वॅकेलिटी या शोरला आणि या सरळ फेकून दिला. षटकारासाठी हा चेंडू आपण पाहिला. 7 धावांसाठी षटकार. आहे पाठीशी ते खंबीर, आहे पाठीशी ते खंबीर. कर्जत खालापूर सुधागड चॅम्पियन लीग हाय एक नंबर रे. कर्जत खालापूर सुधागड चॅम्पियन लीग हाय एक नंबर रे. कर्जत खालापूर सुधागड चॅम्पियन लीग हाय एक येस विजय धन्यवाद. या षटकाराच्या साह्याने एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 20 ही धावसंख्या. 65 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. शिवा दलवीच्या बॅटमध्ये हा पाहिला आपण रिव्हर्सशिपचा फटका. ही ओळख आहे शिवा दलवीची. पंचांचा इशारा आलाय षटकारांसाठी. हा 6 धावा. बारा धावांची सरासरी, जी सरासरी आपण पहिल्या 5 षटकामध्ये पाहिली प्रवीण सर, 13.00च्या सरासरीने धावायचं होतं. ती सरासरी अगदी आता येऊन ठेपली ती 12 धावांच्या सरासरीवर. हा चेंडू पण पाहिला, गरंगलत चालला चेंडू, व्हाईटिश लॉंग ऑन सीमा रेषा जबल. एकेरी धाव या चेंडूवरती एक सिंगल मिळाली झाली आणि सिंगलच्या मदतीने एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 28 ही धावसंख्या. 28 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्या. 2 षटकांचा खेळ इथं संपला गेला आणि 2 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर 14.00ची सरासरी आणि या सरासरीने आपण एकूण धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय ती 28 ही धावसंख्या. तत्पूर्वी या डीजे मास्टरला देऊया एक सुवर्ण संधी. रायगड जिल्ह्यात खालापूर तालुक्यात केलंय आयोजन. लाखोची लोकची धडकन क्रिकेट बनला आहे प्रजान. गंगल खालापूर सुधागड नगरीतील खेळाडू आहेत महान. एका जीवाचे क्रिकेटर आहेत छान. साऱ्यांचे प्यारे खेळाडू सारे. यस धन्यवाद. प्रथमेश हा गोलंदाज आपण पाहतोय, 3ऱ्या क्रमांकाचा हा गोलंदाज. 28 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. कल्पेश दलवीची विकेट आपण पहिल्या षटकामध्ये पाहिली P1च्या षटकामध्ये.
पंकज देसाई आणि शिवा दलवी ही जोडी मैदानावरती चांगला खेळ करते. 13च्या सरासरीने अगदी धावायचं होतं. 2 षटकामध्ये आपण पाहिली 14ची सरासरी. परंतु कमबॅक करायचा असेल स्वराज 11 चौक संघाला तर इथून आत्मविश्वासानं गोलंदाजी करावी लागेल, कारण आत्मविश्वासाने केलेल्या कार्याला कोणत्याच संकटाची भीती नसते. खरं तर संकट हे तुमच्या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेण्यासाठी झालेलं असतात आणि या परीक्षेत जो उत्तीर्ण होतो तो खऱ्या अर्थानं जीवनाच्या प्रत्येक कार्यात यशस्वी ठरतो. अशी गोलंदाजी जर मैदानावरती झाली तर कमबॅक करता येईल ते स्वराज 11 चौक संघासाठी. परंतु हा चेंडू आपण पाहिला 21 धावे चेंडूवरती मिळाली गेली आणि 21 धावेने एकूण धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय 29 ही धावसंख्या. हा चेंडू सरळ बॅटनं वाईडिश लॉंग ऑफ सीमा रेषा पलीकडे आलेला अविश्वसनीय षटकार. सारंगे प्यारे खेळाडू सारे भारी आहे तरण झुंजारे भारी आहे तरण झुंजारे. येस 16 चेंडू 30 धावांची अजूनही गरज असेल. 65 धावांचा पाठलाग करायचा होता तो सोनू फाउंडेशन परली संघाला. श्रीजितचा पटका परंतु तिथे क्षेत्ररक्षक आहे रोशन. झपका चेंडूवरती येईल, चेंडूला उचलणार फेकणार तत्पूर्वी या चेंडूवरती मिळाले जाईल सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 36 ही धावसंख्या. शेवटचे 15 चेंडू आणि या 29 या धावसंख्येची गरज. हा चेंडू अक्रॉस लाईन केल्याचा फटका बसला गेला. यू मिस आय विल डेफिनेटली गेट या अनुषंगाने ही दांडी गोल केली गेली. फलंदाज बाद होईल तो पंकज देसाई. मैदानाच्या दिशेने रबाडा झालाय. या विकेट नंतर आपण समीकरण पाहिलं प्रवीण सर. 14 चेंडू आणि 29 या धावसंख्येची गरज आहे अजून विजयासाठी. सोनू फाउंडेशन परली आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ पाहतोय आपण स्वराज 11 चौक. या दोन संघादरम्यान चॅम्पियन लीग 2021 ची 5व्या दिवसातील ही अंतिम लढत. अनिल कोहली ऑन स्ट्राईक. नॉन स्ट्रायकर यांना आपण पाहतोय परलीची ओळख आयडेंटिटी शिवा दलवी. हा चेंडू पंचांचा इशारा येणं बाकी आहे. लेग बायच्या स्वरूपात या 4 धावा आणि एकूण धावसंख्या अतिरिक्त धावा या 4 आणि या 4 धावेच्या मदतीनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 65 धावांचा पाठलाग करत असताना सोनू फाउंडेशन परली संघाच्या 40 ही धावसंख्या. 40 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. अजूनही इथून 13 चेंडू शिल्लक असतील आणि विजयासाठी गरज असेल ती 25 या धावसंख्येची. हा चेंडू खोलवर फेकण्याचा प्रयत्न, दिशा प्रकटली गेली. पंच आमच्याकडे वळतात. स्क्वेअर चेंडूचा इशारा आणि एक अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावेनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 65 धावांचा पाठलाग करत असताना परली संघाची 41 ही धावसंख्या. 41 धावा धावफलकावर लागले जात आहेत. हा चेंडू हाफ ट्रॅकवर होता. स्क्वेअर कटचा दर्जेदार फटका क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत रोशन चेंडूवरती झपकान येतील तत्पूर्वी दोन्ही फलंदाज आपण पॉपिंग क्रीजवर सुरक्षित पाहतोय. या अर्थी एकेरी धाव या चेंडूवरती मिळाली जाईल आणि एकेरी धावेनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 42 ही धावसंख्या. षटक क्रमांक 3 संपुष्टात. वाजवी 18 चेंडूंचा खेळ संपला गेला आणि या 3 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 43 ही धावसंख्या. प्रवीण सर 65 धावांचा पाठलाग करायचा होता. क्षमस्व 42 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. 3 षटकांचा खेळ संपला गेला. शेवटच्या 2 षटकांचा खेळ इथे बाकी असेल. 65 धावांचा पाठलाग करतोय तो सोनू फाउंडेशन परली संघ. स्वराज 11 चौक संघ आपण पाहतोय. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी स्वीकारली
आणि फलंदाजी नंतर आता क्षेत्ररक्षण करतोय आणि क्षेत्ररक्षण करत असताना आपण पाहतोय की 3 षटकांचा खेळ संपला गेला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर शेवटचे आता 12 चेंडू शिल्लक असतील आणि विजयासाठी गरज असेल ती 23 या धावसंख्येची. 12 चेंडू 23. अनिल कोहलीसाठी पारितोषिक आलंय. ज्यांच्यामुळे आम्हाला मायक्रोफोन घेण्याची प्रकट इच्छा निर्माण झाली ते आमचे प्रेरणास्थान प्रवीणजी दुगाडे सरांकडून 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलंय. अनिल कोहलीसाठी हे कॅश प्राइज लावण्यात आलंय. हा चेंडू पंचांचा इशारा आलाय. स्क्वेअर चेंडूचा वाईट चेंडू, एक अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावेनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 43 ही धावसंख्या. अनिल कोले आपण पाहतोय की प्रवीणजी दुगाडे साहेबांकडून आपण पाहतोय की 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. क्रिकेटचा दर्जात्मक फटका आपण पाहिला, कलात्मक फटका, कौशल्य, मादक सौंदर्य या फटक्यावर होतं. कव्हर पॉइंटच्या दिशेने आलेला हा दणदणीत चौकार. शेवटचे 10 चेंडू आणि 17 धावसंख्येची गरज असेल ती विजयासाठी सोनू फाउंडेशन पडली या संघाला. गोलंदाज शरद भोसले. हा चेंडू फुलर लेंथ फेकला होता. गरंगला चेंडू चाला डीप मिड विकेट झोन मध्ये. 21 धाव्या चेंडूवरती मिळाली जाईल आणि 21 धावेनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 49 ही धावसंख्या. 49 धावा धावफलकावर लागले जातात. 9 चेंडू आणि 16 असं हे समीकरण मैदानावरती. शरद भोसले फुलरलेनचा हा चेंडू फटका बसला जातोय. बॅक टू द बॉलर या चेंडूला फेल केला जाईल. या चेंडूवरती मिळाले जाईल एक सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 50 ही धावसंख्या. 50 कंप्लीट. अजूनही 8 चेंडू आणि 15 या धावसंख्येची गरज आहे विजयासाठी. 8 चेंडू 15 धावांची गरज आहे विजयासाठी. शेवटची ही लढत आहे. औपचारिकता आजच्या दिवसातील सामन्यामध्ये हा चेंडू फुलर लेनचा अगदी मादक सौंदर्य क्रिकेटचा आपण पाहिलं. डीप मिड विकेट आणि लॉंग लेग रिझन मध्ये आलेला दमदार षटकार चौकार. आणि एक अतिरिक्त धाव बाईच्या स्वरूपात मिळाली जाईल आणि या अतिरिक्त धावसंख्येने एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 55 ही धावसंख्या. 6 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे विजयासाठी. 6 चेंडू 10 धावांची गरज विजयासाठी आपण पाहतोय. शेवटची लढत असेल ही चॅम्पियन लीग 2021. अगदी आपण पाहिलं प्रवीण सर नेहमी म्हणतात की जो पहिला माणूस आधी पहिला सीझन आहे आणि पहिल्या सीझन मध्ये प्रवीण सर जो चॅम्पियन संघ ठरेल त्या क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये त्याचं नाव निश्चितपणे अजरामर राहील. कारण पहिली रायगढ़ प्रीमियर लीग निश्चित तौर पर जगदीश सर पहले का नाम हमेशा लिया जाता है क्योंकि सीजन की शुरुआत है चैंपियन लीग 2021 सीजन में विजेता कौन, सुपर 6 में कौन सी टीमें पहुंच रही है. लेकिन अगले दिसंबर के दूसरे वीक में ये चैंपियन लीग इसी ग्राउंड के ऊपर इन्हीं ऑर्गेनाइजर्स द्वारा आने वाली है. 2022 चैंपियन लीग सीजन 2
और वो इससे भी बड़े पैमाने पर ये अच्छे आया। और देखिए अनिल कोई को मौका नहीं मिल रहा है, वरना जब 10 रहे थे तो मैं लगाने वाला था उनके ऊपर 2 छक्कों के लिए, क्योंकि 3 छक्के से 18 रन बनते थे, 10 रन चाहिए तो 2 छक्कों से मुकाबला खत्म होता था। तो इसीलिए मैं 2 छक्कों के ऊपर इनके ऊपर दांव लगाने वाला था, लेकिन शिवा ने अपना तीसरा नेत्र खोला जो पहले मैच में खोलना चाहिए था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और इसी के साथ इस मैच को खत्म किया कप्तान शिवा दळवी ने। और जाते जाते खुशी का माहौल मिला सुधागढ़ की इस ऋतिक कारिया की सोनू फाउंडेशन परली को। तो मैन ऑफ द मैच के लिए हम जरूर जाएंगे इस मैच के। आरोही दक्ष 11 वडगांव पंचायत तीनों मैच जीत के आज क्वालिफाई हो चुकी है। 7 विलास का उन्हें फूड कूपन भी मिला है, 2 कूपन मिले एक फ्रेंचाइजी को, और जिन्होंने 3 छक्के लगाए पंकज शिंदे को। तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू शिवा दळवी। 11 गेंदे 38 रनों की एक शानदार पारी में विनोद सोलंकी, जो लल्लू कभी नहीं बनते किसी से उल्लू, उनके शुभ हाथों से ये पुरस्कार देना चाहूंगा शिवा दळवी को मैन ऑफ द मैच। स्वराज ने फाइट नहीं की, स्वराज ने कैसे अनफिट खिलाड़ी के ऊपर दांव लगाया। क्रिकेट में देखिए अनफिट खिलाड़ियों के ऊपर दांव नहीं खेला जाता। नैनेश पवार ये जो दांव था, हालांकि नैनेश पवार फिट रहते